और यदि वास्तव में आप घर का चिंतन, परिवार का, संसार का चिंतन छोड़ करके वास्तव में आप कथा में बैठ गए हो, तो कृष्ण को यदि जीवन में मिलना है तो उसके लिए राम जैसी मर्यादा का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। परम श्रद्धेय आत्मनिष्ठ तपोनिष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज ने आदरणीय परीक्षित जी को भगवान के 24 अवतारों की श्रृंखला की कथा सुनाई और कहा कि अगर भगवान को पाना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है पहले प्रेम, पहले भाव, पहले श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवती भगवान श्रद्धा और विश्वास हैं। विदुर जैसा प्रेम, हा, मुझे नारायण ने अभी स्मरण कराया, विदुर जैसा प्रेम। हा, जानते हैं आप कि जब तृतीय स्कंद में विदुर और सुलभा की बड़ी सुंदर सी प्रसंग कथा आती है, गुरुदेव ने सुनाया। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध आरंभ होने से पूर्व विदुर जी, क्योंकि परम भक्त हैं, विदुर जी ज्ञानी हैं, विदुर जी तपस्वी हैं, विदुर जी आस्थावान हैं और दोनों पति पत्नी नीति के तहत अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हैं। और आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो दोनों पति पत्नी परम भक्त हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे धृतराष्ट्र, जिसकी दोनों आंखें न हो उसे अंधा नहीं कहते। अंधा वह है जिसके ज्ञान की आंख खराब हो गई हो, जिसके ज्ञान की आंख बंद हो, जिसका ज्ञान नेत्र बंद हो, उस पर जिसके अंदर विवेक ना हो, जो विवेक जागृत ना हुआ हो, हाँ, उसे अंधा कहते हैं। अंधा वह नहीं है जिसकी बाहर की आंखें बंद हो गई। अरे बाहर की आंखें भले ही बंद हो जाएं, लेकिन अंदर की आंख जिसकी खुली है, जो अंतकरण से हरि का स्मरण करने वाला है, वो सर्वदा जागृत ही है और उसी को ज्ञानी कहते हैं। हे धृतराष्ट्र, इस पुत्र मोह के कारण तो इस अज्ञानता के अंधेरे में मत पड़। कौन समझा रहे हैं ये बात? कौन? विदुर जी। बहन जी, आपका ध्यान बड़ा कथा में एकाग्र है, मुझे बड़ा अच्छा, बहुत आपके लिए मंगल आशीर्वाद, आपकी भक्ति में प्रगाढ़ता हो जाए, क्योंकि कई दिन से मैं देख रहा हूं और होना चाहिए। कथा में आए तो कथा की हो करके रह जाओ, दाएं बाएं कुछ नहीं। हाँ, बहुत समझाया विदुर जी ने, लेकिन धृतराष्ट्र समझ नहीं रहा है। कारण क्या? पुत्र मोह की पट्टी आंखों पर बंधी है। समझा ही रहे थे विदुर जी, तब तक खंबे के पीछे खड़े होकर के दुर्योधन ने सुन लिया। दुर्योधन क्रोधी है, आया और विदुर जी को धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया, महल से निष्कासित कर दिए गए। विदुर और विदुरानी नदी के किनारे पर्णकुटी बनाई और उस पर्णकुटी के में रहते हैं। पर्णकुटी में रह करके भी भगवान को नहीं भूल रहे हैं, वहां भी चिंतन कर रहे हैं, वहां भी कीर्तन कर रहे हैं, एकांत में बैठ करके हरि का चिंतन करते हैं। और सुनो सुनो सुनो, दोनों पति पत्नी बैठ करके भगवान का संकीर्तन करते हैं। जानते हो, कभी कभी विदुरानी कुछ सुनाती है धर्म की, ज्ञान की चर्चा, और कभी विदुर जी सुनते हैं, और कभी विदुर जी सुनाते हैं तो विदुरानी सुनती है। और ऐसा चिंतन करते हैं कि मानो वो पर्णकुटी ही मंदिर बन करके रह गई हो। आज
भी प्रतिदिन की भांति दोनों ने कीर्तन किया, भजन किया और उसके बाद दोनों पति पत्नी सम्मुख बैठे हैं। विदुर सुलभा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप जानते हो रात्रि में मुझे स्वप्न दिखाई दिया, और सपन में क्या दिखाई दिया कि जैसे द्वारिकाधीश हमारे घर आ रहे हों। विदुर जी ने कहा, ए सुलभा, तू हर समय उसका चिंतन करती है ना, इसलिए तुझे वो ऐसा आभास हुआ होगा। वो कहाँ वो महलों में रहने वाले ठाकुर जी, और कहाँ मेरी ये पर्णकुटी, कहाँ घास फूस की ये झोपड़ी, कहाँ उनके लिए 56 भोग, और कहाँ यहाँ साग भाजी। क्या भगवान यहाँ आएंगे? विदुरानी ने कहा, मुझे लगता है, मुझे रात्रि में स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया कि जैसे द्वारिकाधीश आए और हमारे घर में बैठ करके साग भाजी खा रहे हैं। मुझे ऐसा स्वप्न दिखाई दिया और मुझे लगता है वो आएंगे। देखो, भक्त अपने भगवान के लिए अपने हृदय में हमेशा आस लगाए रखता है, मेरे भगवान आएंगे, मेरा ठाकुर आएगा, मेरा ईश्वर आएगा। और वही आशा के साथ आज भी दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं। विदुर जी ने कहा, विदुरानी, कैसे यहाँ तो साग भाजी है, वहां 56 भोग हैं। विदुरानी ने कहा, देखो जी, मैंने सुना है कि उन्हें 56 भोग से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो कोई प्रेम से पुकारे तो वो प्रेम के भूखे, उन्हें प्रेम चाहिए। उसी समय आवाज आ गई, उसी समय ये पता चला कि द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं। और जो कथा को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जैसे ही पता चला विदुर जी को कि आज द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो दौड़े दौड़े चलने लगे। तो विदुरानी ने कहा, आप जा रहे हो ना, अगर द्वारिकाधीश कहीं तुम्हें मिले तो उनको कह देना कि तुम हमारे घर भी आना। विदुर जी ने कहा, ठीक है। कह करके विदुर जी चल पड़े। आज हस्तिनापुर में उत्सव की तरह रास्ते के दोनों तरफ हस्तिनापुर के निवासी फूल मालाएं लिए खड़े हैं, कोई फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और मार्ग में भगवान द्वारिकाधीश का रथ आगे बढ़ रहा है, आ रहा है। दोनों ओर नगर वासियों की बड़ी भीड़ है, और उस भीड़ को चीरते हुए हमारे विदुर जी उस भीड़ से जैसे तैसे आगे निकले। दूर से रथ आता दिखाई दिया, और विदुर जी ने हाथ जोड़ करके अपने मन ही मन कहा, हे द्वारिकाधीश, हे मालिक, मैं हजारों जन्मों से आपसे जुदा हूं, हजारों जन्मों से। इस बार तो अपनी कृपा कर देना, ये जन्म मरण का चक्र से छूट जाऊं। हे गिरधर गोपाल, हे नंदलाल, हे मालिक, मैं आपका हूं। जैसा भी हूं, जो भी हूं, अनपढ़ तो, पढ़ा लिखा तो, ज्ञानी तो, मूर्ख तो, जैसा भी हूं, मैं तेरा हूं, और हजारों जन्मों से मैं तुमसे जुदा हूं। अपनी कृपा की दृष्टि मेरी ओर कर देना। और हाँ सुनो, वो जो विदुरानी कह रही थी ना कि आप कुटिया में आओगे, देखो उसका कहना मत मानना, कहीं ऐसा ना हो तुमने उसके मन की बात को सुन लिया हो, उसका कहना मत मानना। देखो, आप आओगे कुटिया में तो समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। इतने बड़े द्वारिकाधीश और विदुर की कुटिया में आ गए। आपके आने से हमें तो सुख मिलेगा, लेकिन आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारे सुख के लिए आपको कोई कष्ट उठाना पड़े, आपको कोई कष्ट उठाना पड़े, मैं नहीं चाहता। क्या कहां महलों में रहने वाले आप, और कहां 56 भोग, और कहां साग भाजी। मैं नहीं चाहता। आपके आने से तो मुझे तो सुख मिलेगा, हमें तो अच्छा लगेगा,
पर मेरे कारण आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, ये मैं नहीं चाहता। हे नाथ, हे कृपा निधान, बस अपनी कृपा की दृष्टि मेरी ओर कर दो। जैसे ही प्रार्थना की, अहेतु की कृपा की दृष्टि कर दो। प्रार्थना करके कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधारा झरझर बह रही है, भगवान के प्रेम में इतने व्याकुल खड़े हैं विदुर जी। उधर रथ जैसे ही आगे आया, उधर भगवान द्वारिकाधीश ने विदुर जी की ओर इशारा कर दिया। मानो इशारे इशारे में भगवान द्वारिकाधीश कह रहे हैं, हे विदुर, आज 56 भोग नहीं, आज तो तेरे घर का साग ही खाऊं, आज तो तेरे घर की बाजी ही मुझे ग्रहण करनी है, आज तेरा भाव ही स्वीकार करना है। मानो इशारा कर दिया, विदुर जी तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। विदुर जी प्रसन्न होकर के वहां से लौट आए, और जैसे ही लौट करके आए ना, विदुरानी से कहा, विदुरानी देख, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, वो मुझे चाचा कहकर के पुकारते हैं, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, और इतनी भारी भीड़ में मेरी ओर उन्होंने देखा, मेरी ओर निहारा, मेरी ओर उन्होंने इशारा किया। जैसे ही ये सुना, विदुरानी और विदुर जी दोनों नेत्र बंद करके संकीर्तन में आनंदित हो गए। आओ गिरधर गोपाल, आओ नंदलाल, और कीर्तन प्रारंभ कर दिया। इधर भगवान द्वारिकाधीश पहुंच गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में दरबार लगा है, भरी सभा के बीच में भगवान द्वारिकाधीश ने खड़े होकर के कहा, हे दुर्योधन, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध टल जाएगा अगर तू चाहे तो। बोले महाराज तरीका क्या है? बोले तरीका यह है कि पांडवों को 5 गांव ही दे दो, बस ये इतना भयंकर युद्ध टल जाएगा, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने खड़े होकर के हंसते हुए ठाका मार करके हुए कहा, अरे द्वारिकाधीश क्या बात कर रहे हो, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, सुई के बराबर भी उनको जगह नहीं दूंगा। द्वारिकाधीश तो वहां से उठ खड़े हुए चल पड़े। इसका अर्थ है कि जहां भगवान की बात नहीं मानते, भगवान कहते मैं वहां टिकता नहीं, रुकता नहीं। भगवान को बात मानते हैं तो भगवान की बात भी माननी चाहिए ना। नमो नारायण। और जैसे ही वहां से चले, ब्राह्मणों ने कहा आज हमारे घर आ जाओ। भगवान ने कहा नहीं, आज मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा आपके लिए 56 भोग तैयार हैं, आप 56 भोग का प्रसादी ग्रहण करो। द्वारिकाधीश ने कहा नहीं, जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसके घर का भोग भी स्वीकार बोलो नहीं करता। आज तो मैं वहां जाऊंगा। कहां? सब रोक रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, पर द्वारिकाधीश तो नंगे पांव दौड़ रहे हैं और जा रहे हैं विदुर की कुटिया की ओर। मानो आज भगवान कह रहे हैं मुझे कोई मत रोको, आज मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। मेरा भक्त विदुर और विदुरानी मुझे पुकार रहे हैं, आज तो मैं वहां जाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते भगवान पहुंच गए उस विदुर जी की कुटिया में। क्या देखा? विदुर और विदुरानी दोनों आंखें बंद हैं और ऐसे अश्रुधारा दोनों के नेत्रों में बह रही है। दोनों भगवान की याद में आनंदित होते हुए कीर्तन गा रहे हैं। इतने कीर्तन में मस्त हैं कि उन्हें पता भी नहीं चला जिसे तुम पुकार रहे हो तो तुम्हारे घर में आकर के बैठ गया, तुम्हारी कुटिया में आ गया। भगवान चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कुछ भोजन प्रसादी मिले, नहीं दिखाई दिया तो एक हंडी में थोड़ा सा साग लगा था। जैसे बच्चा अंगुली की चम्मच बना करके चाट लेता है ना खीर को, मानो ऐसे भगवान साग को ग्रहण कर रहे हैं।
और जैसे भगवान शाक को ग्रहण कर रहे हैं, बहुत देर हो गई। अच्छा, एकाएक विदुर जी के नेत्र खुले और उन्होंने देखा द्वारिकाधीश सामने बैठे हैं। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर दोनों आंखें मत करके बार बार पलके उठा करके देख रहे हैं। देखा तो वास्तव में द्वारिकाधीश बैठे हैं। चिल्लाए, अरे विदुरानी, विदुरानी उठो तो देखो, जिसे हम पुकार रहे हैं आज वो हमारे घर, हमारी झोपड़ी में बैठा है। दोनों पति पत्नी आनंदित हो गए। हाय, क्या खिलाऊं, कहाँ बिठाऊं अपने प्रभु को, क्या कौन से आसन पर बिठाऊं, इनकी क्या सेवा करूं। चारों तरफ देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया। केले के फल रखे हैं, लेकर के आई, छिलके उतार रही है और प्रेम में मग्न होकर के भगवान को छिलके खिला रही है, गोता निकाल करके एक तरफ डाल रही है और प्रेम में मग्न होकर के मेरे प्रभु उन छिलकों की प्रसादी को ही ग्रहण कर रहे हैं। मानो आज हेतु की कृपा कर दी भगवान ने, और आज विदुर और विदुरानी धन्य हो गए। चरण स्पर्श करते हैं। भगवान ने कहा क्या चाहिए? विदुर जी ने कहा मालिक कुछ नहीं चाहिए, बस ये जीवन में एक पल भी ऐसा ना गुजरे, एक पल भी ऐसा ना गुजरे कि तेरे नाम के बिना, तेरे सुमिरन के बिना एक पल भी ना गुजरे। ये प्रेम की बात है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो भूल गयो ठकुराई। और ये जो ताही अहीर की छोचरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे, ये प्रेम सर्वस्व है। बस हर श्वास में तेरा सुमिरन हो, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते हो, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन। मीठा कर दे, मीठा सा थोड़ा सा है ना, जरा से मीठी सी डिले, मामूली सी डिले बढ़ा दे। नमो नारायण, प्रेम से बोलिए ना नमो नारायण। रुखी सी हो रही है आज, रुखी सी हो रही है आवाज, रुखी सी हो रही है आवाज। प्रेम से बोलिए ना नमो नारायण, और भाव से। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बिल्कुल प्लेन हो रही है ना, जरा सी डिले, मामूली सी बात। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम श्रद्धे गुरुदेव ने कहा, परम श्रद्धे सदगुरुदेव ने कहा कि हे परीक्षित,
विदुर और विदुरानी की शोभा को बढ़ा दिया। जिस भगवान के नाम के कारण विदुर जी ने दुर्योधन से धक्के खाए, दुर्योधन की कटी और कड़वी वाणी को सुन सहा, उसी भगवान ने आज सारे समाज के सामने उस विदुर जी का मान बढ़ा दिया। इसका मतलब यह है, कथा में जब कथा होती है ना, तो न जाने कितने लोग न जाने कितनी बुराइयां करते हैं, क्या क्या कमियां देखते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने खा लिया, वो इतना धन ले गए, उन्होंने ये लूट लिया, उन्होंने इतना भंडारे का माल जब्त कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया। ये संसार बड़ा खतरनाक है। बहुत सारे उल्हाने आएंगे, हमें तो सहन करना पड़ता है। न जाने क्या क्या कहते हैं लोग, अच्छाइयों को नहीं देखते, बस बुराइयां कहीं नजर आ जाए। अब इसे पेट से जोड़ लगाना पड़ रहा है। तो न जाने कहां कहां क्या क्या उसे देखना पड़ता है, क्या क्या सहन करना पड़ता है।